ये चिड़ियों की ओरिजिनल साउंड है और इस पेड़ पे छोटी छोटी हमिंग बर्ड है जो कि इसमें घोंसला बनाए हुए हैं। तो इसमें चढ़ा है एक कौवा, तो उसको डर रही हैं। हेलो हाय गाइज, आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मैं कुमुदा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक। और आज है भाई दूज, तो भाई दूज की सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सभी के भाइयों को सलामत रखे और जो इसकी पूजा करता हो, तो यम और यमुना इनकी आज पूजा होती है। तो यमराज से तो सभी कोई परिचित हैं, तो भगवान सभी के भाइयों की रक्षा करे। और मेरी पूजा हो गई। ये घाट की भी पूजा करती हूँ क्योंकि यहाँ तो मेरे को कोई गंगा यमुना नर्मदा मिलने वाली नहीं है। यही है मेरे लिए सब कुछ। वहीं पे एक यमुना, एक गंगा और यहाँ पितृ देवता और इधर तुलसी माता, इनकी सभी की पूजा। अभी दीपक जल रहा है। और ये देखिए पारिजात के पेड़ की सुंदरता, एकदम तारा के जैसे खिला रहता है। ये है पारिजात के फूल, जो कि आज ठंड है, कुछ बहुत तो नहीं लेकिन आज कुछ ठंड है दूसरे दिन के अपेक्षा। तो आज कुछ अच्छा लग रहा है। तो ये हैं प्यारे प्यारे पारिजात के फूल, आजकल सबके घरों पे हैं। भाई दूज का दिन है, अभी बज रहे हैं 9:30 और हम लोग पहुंच गए शहडोल। और इतनी भयानक भागम भाग के साथ पहुंचे। हमको लेनी है ट्रेन, तो मतलब ट्रेन पकड़नी है। तो हम आ गए हैं शहडोल रेलवे स्टेशन पे और हमारी ट्रेन TMO आने वाली है, जो चिरमिरी कटनी। तो इससे हमको अपने मायके जाना है। और इतनी ज़्यादा प्यास लग गई थी तो मैं पानी पी ली थोड़ा सा। हालांकि व्रत रहते हैं तो व्रत ही है। और पहुंच गए रेलवे स्टेशन और आज है हमारे देव का हैप्पी बर्थडे और देव हमको लेने आया हुआ है। और देव के साथ साथ अनबी भी आई हुई है। ये हमारी ट्रेन भी निकल गई और हम लोग रिस्क लेते हुए पटरी पार करके आ गए हैं, क्योंकि ब्रिज में नहीं चढ़ा जाता है। मेरे भाई लेने आ गए, भाई भतीजे भतीजे सभी कोई आए हैं। यही बहुत अच्छा लगता है जब कहीं से आओ तो लेने आते हैं। इसके बाद हम घर नहीं गए, सीधे गए मिठाई की शॉप पे, क्योंकि मैं मिठाई उठाई लाना भूल गई थी। तो फिर हम लोग सीधे बस स्टैंड गए और वहाँ से हम मिठाइयाँ खरीद के लेके आए। और इसके बाद इधर हमारे यहाँ भतीजे की हो रही है जन्मदिन की पूजा, जो हमारे यहाँ होती है आप लोगों को। तो हमारे देव का आज हैप्पी बर्थडे है और यहाँ चल रही है पूजा। और मम्मी बाहर से गा रही हैं गाना। और हर बच्चों का जन्मदिन हमारे यहाँ एक ही समान मनाया जाता है, जो शुरुआत मंदिर से हुआ करती है। मंदिर में फिर बड़ी माँ दूध पिला रही हैं बैठा के, जो हल्दी तेल और दूध डाल के पिलाते हैं। तो यही जन्मदिन हमारे यहाँ होता है। इसके बाद शाम को बच्चों के लिए केक कटता है। तो आजकल हर बच्चों के लिए होता है। और सभी कोई फिर बारी बारी से लगाते हैं टीका। और टीका लगाया गया, सभी को आशीर्वाद दिए देव को, क्योंकि हमारा देव जो है तो अब थोड़ी बड़ा होने लगा है, समझदार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं पहले बहुत शैतान था छोटे में। और हम लोग भाई दूज के लिए आए थे और आज जन्मदिन होता है देव का, यानी भाई दूज के दिन तो दोनों काम हो जाएंगे। और इच्छा तो नहीं थी आने की, लेकिन फिर भी मैं चली आई, क्योंकि बहन आ रही थी, बोली चलो दीदी चलते हैं। वो तैयार होके घर आ गई थी, तब मैं अपनी साड़ी पहनी हूँ सुबह सुबह। और इधर हम लगा रहे हैं अपने भाइयों को टीका। और टीका लगाना बहुत ज़रूरी होता है भाइयों को। भाई दूज के दिन हर बहन को अपने भाइयों को टीका करना चाहिए। तो कहते हैं जिस दिन जो बहन अपने भाई को तिलक लगाती है व्रत उपवास करके, तो उसके भाई को कोई भी दिक्कत नहीं आती, उसको कोई भी मुश्किल छू नहीं सकती है। तो यही कामना करके हम यमुना की पूजा करके, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके और इसके बाद फिर अपने भाइयों को टीका करते हैं। और ऐसे करके हम लोगों ने भाई दूज भी मना लिया। भाई दूज मनाने के लिए सभी बहनें आए हुए हैं और आना ही चाहिए। लेकिन इस बार मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बीमार थी और पता नहीं क्यों मन नहीं करता। बाबूजी घर पे नहीं हैं तो थोड़ा सा मन दिक्कत में आ जाता है ऐसा कर। और एक एक करके सभी भाइयों को हो गया टीका। अभी 2 भाई हमारे यहाँ पे नहीं हैं और गोलू भी अभी ना आ रहा है, तो गोलू का फिर इसके बाद हो जाएगा।
अब इधर शुरुआत करते हैं भाभीयों से। तो यदि कहें कि जोड़े में बैठा के करें तो ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है, क्योंकि भाई भाई अलग बैठ के लगवाते हैं और भाभियाँ भाभियाँ अलग। और यदि करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन जो पुरानी परंपरा है तो उसको हम लोग नहीं तोड़ते हैं। तो भाभियों की अलग पूजा होती है भाइयों से हट के, कि इनकी थोड़ी स्पेशल पूजा हो ही जाए, नहीं भाई भी बेचारे देख लेंगे इनकी पूजा पुजाई, तो इसलिए हम लोग इनकी अलग पूजा करते हैं। तो हमारी अभी भाभियाँ भी नहीं हैं, 3 यहाँ पे, हालांकि अर्चना है लेकिन अभी बैठी नहीं है, और 2 भाभी नहीं हैं जो परदेश में है, सिम्मी और प्रीति। तो उनकी याद करके हम लोगों ने टीका किया इनको, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगा दिया कि चलो उनके बदले का है, उनकी देवरानियों को। और बहनों को जितने प्यारे भाई होते हैं उतनी ही भाभियाँ भी होती हैं। भाभियाँ थोड़ी और ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो दूसरे के घर की होती हैं, और मतलब उनके साथ एडजस्टमेंट बनाना बहुत बड़ी बात होती है। जो हम लोगों ने बना लिया है उन्होंने भी हमारे साथ बना के रखा हुआ है। तो भाभी यदि घर में ना हो तो उस घर में बिल्कुल रौनक नहीं होगी। भाई होंगे और भाभी ना हो तो रौनक नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी भाभी जो हैं सदी हमेशा सही सलामत हमारे घर में मौजूद रहें और हमारे घर की रौनक बिखेरती रहें। इसलिए भाई जितने ज़रूरी हैं उतनी ही भाभियाँ ज़रूरी हैं। तो हम भगवान से कामना करते हैं कि हमारी भाभियों को भी भगवान लंबी उम्र दे, उनको निरोगता दे, उनकी सारी विपत्तियों को दूर करे। ऐसा करके हम अपनी भाभियों की भी पूजा भाइयों के समान ही करते हैं। बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि इनका घर ऐसे खुशियों से भरा रहे। और इधर आ जाता है लास्ट में गोलू। गोलू हमारा सबसे छोटा है, सबका लाडला दुलारा है। तो ये आके अपने भाभियों के पास ही बैठ के टीका लगवाया है। ऐसा करके नहीं, भाइयों के पास भी बैठ सकता था लेकिन नहीं बैठा, ये भाभियों के पास बैठ के टीका लगवा लिया है। और हमारा भी व्रत था तो हमारे लिए भी कुछ खाने को आ गया है, तो हम लोग भी अपना व्रत तोड़ लेते हैं, क्योंकि भाइयों को टीका लगाने के बाद फिर हम लोग भी कुछ कुछ खा लेंगे। और इधर हमारी भतीजियों की रंगोली देखिए आप, तो ये हमारी इच्छा की बनाई हुई रंगोली है, जो भी बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है। और इधर रानी की भी मैं दिखाती हूँ। ये है मेरा मायका, खूब सुंदर सा सजा सजाया, बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन यहाँ पे एक आदमी की कमी है, एक मतलब बाबूजी की मेरी, लगता है कि यहीं पे कुर्सी पे बैठे दिखाई दे रहे हैं मेरे को। इधर हमारी रानी की भी रंगोली आप देख लीजिए, जो मोर के साथ दीपक बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत सी रंगोली इसने भी बनाई है, और बहुत अच्छी अच्छी कोशिश करी है रंगोली बनाने की। और इधर देव के बर्थडे की हो गई है तैयारी, बर्थडे बॉय बैठ भी गया है, बस केक आना बाकी है। ये है हमारी देव का बहुत सुंदर स्पेशल सा केक, जो उसको पसंद था वही फ्लेवर वो लेके आया है। और ये हैप्पी बर्थडे देव। देव की वार्निंग थी कि मेरे माथे में बहुत सारा टीका मत लगाना कोई भी, और सुबह टीका लग चुका था इसलिए मैंने भी लगा दिया है बस, और कोई भी नहीं लगाया हुआ है। और अब कटेगा केक, थोड़ा सा बड़े पापा जो नहीं लगाए थे उसके तो लगा दिए हैं। उसके बाद कट गया केक, और अब बच्चों की धमा चौकड़ी की हो गई तैयारी, क्योंकि वो बहुत सारा डांस वगैरह करने की तैयारी करके रखे थे सालों बाद। इधर पूरा फोटो सेशन तो आप लोग थोड़ा सा देखें। उधर हो गया बर्थडे और हो गई सुबह। अब ये सोमवार का दिन है, करना है सोहगली, तो सोहगली की कर रहे हैं तैयारी। सभी लोग तैयार हो के आ गई हैं। ये मेरी बहन का है ना, मेरे चाचा जी का घर है, और वहाँ पूजा के कमरे में हम लोग ने सोहगली की कर ली है सारी तैयारियाँ। और घर में सोहगली में पहली बार मम्मी नहीं बैठ रही हैं, तो अलग टाइप का दुख है। जो जिस सामग्री की ज़रूरत थी, जो जो सामान चाहिए था, मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं जो मेरे से बनता था, और 7 लोगों का था
और सभी लोग बैठ गए। पूजा करने वाली अर्चना थी, तो बस अब सभी लोग बैठ गए हैं सोहली के लिए महावर वगैरह लगा के, और अर्चना बैठ गई हैं पूजा करने, और हम सभी ले लेंगे ओली। म्यूजिक के साथ आप लोग फिर से देखें। वहाँ का बन गया है, एक बार ऐसे बनवानी काट के। हो गई सुहागली, और हम लोग कोई तैयारी से नहीं आए थे। अचानक अर्चना ने कह दिया कि सुहागली करनी है, तो ये साधारण सी साड़ी लेके आए थे, तो एक पहन के बैठ गए। हालांकि भाभी ने कहा कि पहन लीजिए, लेकिन हम नहीं पहने क्योंकि ब्लाउज वगैरह की दिक्कत आती है। तो ऐसे करके अब ये है शाम का खाना, छोला पूड़ी और सेवई, जो हमारे चाचा जी के यहाँ निमंत्रण था। और ये है हमारे यहाँ की धान की खेती, जो सारे आंगन में पड़ी हुई है। आज 4-5 दिनों से हम लोग जब से आए हैं तब से यही देख रहे हैं। इसी को कचर कचर के अंदर आ जा रहे हैं, और आज इसकी बोरियों में भराई हो रही है। इसके बाद कर रहे हैं वीडियो का एंड।